ईशु, अरे वाह, तुमने तो यार मेरी फेवरेट ड्रेस पहनी हुई है। काफी अच्छी लग रही है वैसे तुम इस ड्रेस में। अच्छा शिखा, तुम तुम यहाँ कब आई? मैं तो सुबह ही आई थी। दीदी ने आपको बताया नहीं था जीजू? आई एम सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ मेरे बेडरूम में लेटी हुई हो। मुझे लगा कि ईशु लेटी हुई है। कोई बात नहीं, इतना घबराने की जरूरत नहीं थी। वैसे आप चाहते तो मुझे हक कर सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब छोड़ो। वैसे तुम अकेली आई हो? मम्मी जी नहीं आई साथ में? नहीं, मम्मी तो नहीं आई, मैं अकेले ही आई थी। वैसे तुम्हारी बहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। दीदी दीदी तो मार्केट गई है कुछ सामान लाने, मैं घर पर अकेली हूँ और आप है। वैसे जीजू, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। आखिरकार तुम मेरी बीवी की बहन हो, तो इस नाते तुम भी मेरी बहन जैसी हुई ना। कोई बात नहीं। पागल वागल हो गए हो क्या? क्या बहन जैसी? मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ आपसे। शिखा, पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा जीजू हूँ। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। अरे मैं तुम्हें बहन की नज़र से देखता हूँ और तुम क्या बोले जा रही हो? अरे तो क्या हो गया जीजू? देखो, मैं आपकी बहन बहन नहीं हूँ, पर वैसे भी मैं तो आपकी आधी घरवाली बनना चाहती हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? शिखा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अगर जो ये तुम कर रही हो इसके बारे में तुम्हारी बहन को पता चलेगा तो सोचा तुमने क्या बीतेगी उस पर? अरे तो उनको बताएगा कौन? पर जीजू, इसमें दिक्कत ही क्या है? और वैसे भी अगर आपने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो सोच लीजिए, घाटे में तो आप ही जाओगे फिर। शिखा, जब देवर अगर भाई हो सकता है ना, तो साली भी बहन हो सकती है। समझ गई तुम? मैंने तुम्हें गलत नजर से नहीं देखा शिखा। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। कोई बात नहीं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। आने दो तुम्हारी बहन को, उसे सब कुछ बताऊंगा कि तुम क्या हरकत कर रही थी मेरे साथ। पर जीजू, मेरी बात तो सुनो। जीजू, दीदी, आपने सच बोला था, जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनको इतना सेड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं हुए। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे जीजू बहुत लॉयल है। तुमने उन्हें नाराज कर दिया, जल्दी बाहर चलो। चलो। ईशु, तुम यहाँ पे? पर तुम्हारी बहन तो कह रही थी कि तुम घर पे नहीं हो। नहीं, मैं मार्केट नहीं गई थी। एक्चुअली जो कुछ भी अंदर हुआ वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं गेट के पीछे छुपी हुई थी। तुम गेट के पीछे छुपी हुई थी? चलो कोई बात नहीं। तुमने गेट के पीछे छुप के देख लिया ना कि तुम्हारी बहन ने क्या किया है। और ये सब तुम्हारे सामने हो रहा था और तुमने कुछ भी नहीं कहा। अरे शांत रहो, मुझे सब पता था क्या हो रहा था, क्योंकि ये सब हमारी प्लानिंग थी। एक्चुअली हम तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे जिसमें तुम पास हो चुके हो। वो क्या है ना निखिल, शिखा ने आके मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में बताया था। उसकी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया। तो उसने कहा कि एक बार हम जीजू पे लॉयल्टी टेस्ट करें, क्योंकि वो किसी भी मर्दों पे भरोसा नहीं करती। मैंने इसे समझाया था कि तेरे जीजू बहुत लॉयल है, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर फिर भी इसकी जिद थी कि दीदी है तो वो मर्द ही ना, एक बार हम उनका लॉयल्टी टेस्ट ले लेते हैं। तो बस हमने वही किया था। सॉरी। ईशु, पागल हो गई हो तुम? हाँ, अरे इसमें तो दिमाग नहीं है। पर तुम, मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम ये सब करोगी। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आज आज कुछ ऊंच नीच हो जाती तो क्या होता? ईशु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? देखो सॉरी ना, बस टेस्ट ही तो करना था। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सॉरी। नहीं ईशु, ये कोई टेस्ट लेने का तरीका नहीं होता है। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी औरत को देखता भी नहीं हूँ मैं। उसके बावजूद भी तुमने इसकी बातों में आके ये सब किया। और तुम गांव से यहाँ किस लिए आई हो? पढ़ने के लिए आई हो ना? ये सब करते हुए अच्छी लगती हो तुम? हाँ, सॉरी जीजू, देखो प्लीज हमें माफ कर दो ना। हम मानते हैं ना हमसे गलती हुई, हम दोबारा से ऐसा कोई भी मजाक नहीं करेंगे। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीती होगी, प्लीज माफ कर दो। पक्का प्रॉमिस? आगे से ऐसे कुछ नहीं करोगी? हाँ पक्का प्रॉमिस। ठीक है। और तुम पढ़ने आई हो ना, तो जाके अपनी पढ़ाई करो। और ये अपनी बहन की ड्रेस भी चेंज करो और अपनी ड्रेस पहनो। ठीक है। सॉरी।